झील के किनारे एक आदमी खड़ा होता है, उसकी वाइफ उसके पीछे से आती है। उसकी आंखों में देखती है तो लगता है कि उस पर कोई चीज़ हावी हो गई हो। आदमी पानी में गिर जाता है। उसकी वाइफ बोलती है इसके बदले मेरी ले लो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। तो तुरंत उसका पति पानी से बाहर आ जाता है और नॉर्मल हालत में होता है। उसकी पत्नी उसको बाहर निकलने में मदद करती है। फ़ौरन ही उसकी पत्नी को कोई चीज़ उसको पानी में खींच लेती है। उसकी पत्नी को पानी में गिरते वो बहुत चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी पत्नी को अंदर ही खींच रहा था। और ये सब करने वाली एक जल परी होती है। जल परियाँ पानी में रहती है। उसके पति के बदले उसकी जान ले ली थी, इसलिए उसके पति को छोड़ दिया उसने। उसके बाद 2 कपल दिखाए जाते हैं, 2 रोमांटिक मूड में होते हैं। उसके बाद उसका नाम रोमा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मरीना होता है। उसके बाद रोमा का फ्रेंड आता है और उसको कंपटीशन के लिए बोलता है। वो दोनों मिलकर कंपटीशन के लिए जाते हैं। उधर मरीना पानी में तैरने की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसी वक्त वो डूबने लग जाती है। उन दोनों का ध्यान कंपटीशन पे होता है और उनको पता नहीं होता कि रोमा बाद में पता चलते ही वो तुरंत रोमा को बचाने के लिए मौत के मुंह से बाहर निकाल लेता है। बाहर निकालने के बहाने वो चूची दबा देता है। उसके बाद दोनों एक कुक हाउस में मिलते हैं। बाद में गाड़ी में दोनों जा रहे होते हैं। उधर वो अपने पुराने घर पे जाता है। उसके बाद अपने घर के पास ही वो झील होती है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। उसके बाद वो पूरे घर को देखते हैं। अंदर देखते हैं तो पूरा नीचे की तरफ पूरा पानी होता है। मूवी की शुरुआत में जो दिखाते हैं वही रोमा के माता पिता होते हैं। वो नीचे घर के नीचे की तरफ देखते हैं तो अंदर पूरा पानी भरा होता है। दोनों पे मिल के पूरे घर को चेक करते हैं। उसके बाद दोनों ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाके देखते हैं तो सभी लोग पार्टी कर रहे होते और हम दोनों इधर गांड मरवा रहे हैं बोले। उसके बाद पूरे लोग पार्टी में मौज मस्ती कर रहे होते हैं और रोमा उठकर वो झील के किनारे जाता है। वो पानी में चेक करता है। पानी में जाके तैरने की कोशिश करता है। उसको महसूस होता है कि अंदर उसके अलावा भी कोई और है अंदर। तो पानी में तैरने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो बाहर निकलता है तो उसको एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वो उसका शर्ट पहन के खड़ी होती है और उसके हाथ में कंघी होती है। वो आकर्षित होकर उसके पास चला जाता है। वो नज़दीक जाके बोलता है। वो लड़की उससे बोलती है डू यू लव मी, और उसको स्माइल देती है। उसके बाद मरीना वो टेंशन में हो जाती है कि वो कहाँ चला गया। उसके बाद मॉर्निंग टाइम में सभी लोग मिलते हैं और रोमा को ढूंढते तो झील के किनारे बेहोश मिलता है उसको। उसके बाद सभी मिलके उसको ले जाते और रोमा को बार बार उसी लड़की की याद आ रही थी। रोमा के दोस्त को कंघी मिल जाती है। वही कंघी मरीना के घर पे भी मिलती है उसको। रोमा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो प्रैक्टिस भी नहीं ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वो बाहर निकल जाता है पानी से। वो नहा रहा था तब भी उसको वही लड़की बार बार दिखाई दे रही थी जो शर्ट में थी उसके। उसके बाद उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। वो पीछे देखता है तो कोई नहीं था। उसके बाद उसको बहुत ही बुखार आ जाता है और वो सो जाता है। उसके बाद उसका टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है। देखता है तो कोई लड़की उसको मरीना दिखाई दे रही थी, लेकिन उधर कोई नहीं है। उसको सिर्फ ऐसे महसूस हो रहा है तो ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन पीछे देखता है तो कोई नहीं होता उधर। उसके बाद वो सो जाता है। बहुत ही बीमार हो जाता है। उसके बाद मरीना उसकी बहन को कॉल करती है और पूछती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, अभी कि मैं क्या करूं, अभी मैं किसी के पास जाके चूची दबवाऊँ। उसके बाद वो कंघा दिखाती है। बोला यही मैंने रात को गान में डाला था। उसके बाद वो लेके चली जाती है वो कंघा। तो वो बोले मेरे पास भी था ऐसा ही। दूसरे दिन वो फिर झील के किनारे जाता है। उसको झील ही दिखाई देती, स्विमिंग पूल में भी झील दिखाई देती उसको। वो लड़की बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। वो बेहोश हो गया था। फिर उसके बाद वो